हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम बात करेंगे वीनस के बारे में। कुछ स्टडीज़ रिलीज हुई हैं, लेकिन पहले हम इमेजेस को देख लेते हैं। बेसिकली ये इमेजेस जो हैं ये वीनस से रिलेटेड हैं, उसके नाम से रिलेटेड हैं, उसके कैरेक्टर से रिलेटेड हैं। जैसे कि ये जो इमेज है ये है एफ्रोडाइट की। एफ्रोडाइट बेसिकली जो ग्रीक माइथोलॉजी है उसकी गॉडेस है, एंड इन्हीं का जो रोमन काउंटर पार्ट है। हियर यू कैन सी रोमन इमेजेस कुछ इस टाइप से होती थी। तो रोमन काउंटर पार्ट जो गॉडेस है उनका नाम है गॉडेस वीनस। ये जूस की बेटी मानी जाती हैं। बेसिकली शी इज द गॉडेस ऑफ लव, ऑफ रोमांटिसिज्म, ऑफ सेक्स, ऑफ पीस इन द वॉर्स, ऑफ यूनिटी, so of in fact of prostitution as well. So this is how it is, this is how Venus got the name. So Venus के बारे में एक्चुअली रिसेंटली एक स्टडी है। स्टडी ये है कि उस पर जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है इसकी कुछ चीज़ें आई हैं। सो आउटकम क्या है नई फाइंडिंग्स के, वीनस क्या है, कुछ और डिफरेंट ऐसे मिशंस हैं जो वीनस की ओर जाएंगे। सॉरी, इट्स नॉट मार्स, इट्स वीनस, राइट। सो वीनस की ओर ऐसे कौन से मिशंस जो हैं वो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वाई इन न्यूज़, अकॉर्डिंग टू द न्यूज स्टडी, वीनस जो है जिसको अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है, तो इसमें टेक्टोनिक एक्टिविटी लगभग माना जाता है कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो से लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले यहाँ टेक्टोनिक एक्टिविटी होती थी। और टेक्टोनिक एक्टिविटी अगर होती थी इसका मतलब है कि यहाँ पे जो माइक्रोब्स वगैरह हैं वो पाए जाते थे। तो वीनस की टेक्टोनिक हिस्ट्री क्या है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स को हम बाद में समझेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स बेसिकली एक फंडामेंटल साइंटिफिक थ्योरी है और ये बताती है कि अर्थ का जो आउटर शेल है ये कैसे जो प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर है उसके ऊपर स्किड करता है या उसके ऊपर चलता है। तो वीनस जो है इसको अर्थ का सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है और ये लगभग सिमिलैरिटीज हैं साइज में, मास में, डेंसिटी में, वॉल्यूम में। वीनस जो है ये लीस्ट अंडरस्टूड है जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनके अमंग। देन स्टडी ये सजेस्ट करती है कि वीनस जो है इसके जो इंप्लीकेशंस हैं प्लैनेट के एटमॉस्फेयर पे, ये कंपोजिशन है या यहाँ पे एक पोटेंशियल दिखाया जाता है ये स्टडी के बाद कि एक एंशिएंट माइक्रो लाइफ यहाँ पे पहले हुआ करती थी। अभी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से सर्वाइव नहीं हो सकती चीज़ें, वाटर भी नहीं है। सो इंप्लीकेशंस की बात करेंगे तो स्टडी ये पोज करती है जो प्लेट टेक्टोनिक्स है जैसे कि अर्थ पर होता है, तो यहाँ ये क्रूशियल रोल प्ले करती थी वीनस का जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो नाइट्रोजन रिच इसका फिलहाल एटमॉस्फेयर है वो इसी टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से हुआ था। तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 96.5% जो यहाँ है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और लगभग यहाँ अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे या नाइट्रोजन की बात करेंगे तो वो लगभग 3.5% ऑफ नाइट्रोजन इज देयर ऑन द वीनस। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्टडी। तो बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स साल पहले यहाँ माइक्रोबियल लाइफ होने के पूरे चांसेस पॉसिबल हैं। आउटकम्स की बात करेंगे तो लाइकली ये जो दो प्लैनेट हैं ये सेम टाइम पे सोलर सिस्टम में बने थे। देन प्लेट टेक्टोनिक्स जो है लाइकली ये वीनस पर एंड हो गई और उसका एक कारण हुआ होगा कि इसका जो जितना भी वाटर था वो सारा इवेपोरेट हो गया। एंड वाटर अगर सारा इवेपोरेट हो जाएगा तो इससे जो एटमॉस्फेयर था बहुत ज्यादा थिक हो गया, बहुत ज्यादा हॉट हो गया और ये जो प्रोसेस है इससे जो जितने भी नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स थे जो कि टेक्टोनिक मूवमेंट को पॉसिबल बनाते हैं वो भी लॉस हो गए। तो फिर उसके बाद जाके जो टेक्टोनिक प्लेट है वो मूव होना बंद हो गई। ओनली अर्ली प्लेट टेक्टोनिक्स जो है यही एक्सप्लेन कर सकती हैं वीनस के करंट एटमॉस्फेयर को और उसका जो करंट सरफेस प्रेशर है। जो पहले टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती थी ये अर्थ और वीनस पर साइमल्टेनियसली होती थी। वीनस में ट्रांजिशन हो गया कि एक लिमिटेड टेक्टोनिक मूवमेंट उसकी जो अर्ली स्टेज में होती थी, अब उसके बाद वो एक स्टेगनेंट लिड हो चुका है। दिस इज नोन एज स्टेगनेंट लिड। स्टेगनेंट लिड बेसिकली उस चीज को कहा जाता है जो एक सिंगल प्लेट होती है पूरे इस पर प्लैनेट पर एक सिंगल ही लेयर होती है। सो दैट इज अ स्टैग्नेंट लिड जो मूव नहीं करती है। सो यहां बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ मूवमेंट देखा जाता है। तो यहां पे प्लैनेट्स ऐसे देखे गए हैं जहां पे ट्रांजिशन होता था इन एंड आउट ऑफ हैबिटेबिलिटी। पहले वहां हैबिटेट था, फिर बाद में नहीं होता है, या पहले नहीं होता है तो बाद में आ जाता है। अब इसमें दो चीजें हैं जो हमें देखना है। दिस इज अबाउट द वीनस। सो इसमें दो चीजें हैं। पहला है आने वाले टाइम में डाविंची बेसिकली नासा का एक प्रोब है जो यहां जाएगा एंड ये अपकमिंग वीनस तक पहुंचेगा और इसका जो टाइमिंग है ये लगभग 2029 में इसको लॉन्च किया जाएगा और माना जाता है लगभग 2031 तक इट विल रीच द वीनस टू स्टडी इट। देन इसरो का एक प्रोजेक्ट है जो है शुक्रयान, और शुक्रयान लगभग जो लॉन्च किया जाएगा ये दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा। देन
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की अगर हम बात करेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है ये एमसी मैकेंजी ने दी थी. ही वॉज मैकेंजी बेसिकली. ओके, सो ही इज मैकेंजी एंड पार्कर ने बेसिकली ये दोस्त थ्योरी दी थी. इनके साइंटिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए. मेन्स आंसर में इनफैक्ट अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है या अगर जीएस में भी क्वेश्चन आता है तो ये दो साइंटिस्ट के नाम आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मेंशन कर सकते हैं. और इन्होंने ये जो थ्योरी दी थी ये 1957 के अराउंड दी थी. ये 1967 में मॉर्गन ने बेसिकली इसको और ज्यादा प्रोपाउंड किया था. और जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है एंड मोरोवर जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, इन्होंने ही वेव पे किया था प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का. ये मूवमेंट बताता है अर्थ की जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं ये कैसे अर्थ के आउटर मोस्ट शेल को बनाती हैं और कैसे मूव करती हैं आपस में. तो ये डिस्क्राइब करता है कि अर्थ का जो थिन आउटर शेल है ये बहुत ब्रोकन है अलग अलग पीसेज में, टेक्टोनिक प्लेट्स में. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ओशियानिक क्रस्ट है एंड ये जो है ये प्लेट जो है मेंटल के ऊपर फ्लोट करती हैं या एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव करती हैं. सो दिस इज हाउ दे मूव. एंड प्लेट टेक्टोनिक्स से ही ओशंस बनते हैं, कंटिनेंट्स, माउंटेन्स, ये सारी चीजें बनती हैं. इसके बेसिकली 4 जियोमॉर्फिकल अजम्पशंस होते हैं. एक स्लैब होता है या जोन होता है लिथोस्फियर का. ये जो जोन है ये स्लैब है लिथोस्फियर का. देन ये सेवरल बहुत सारे वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइडेड रहता है जिनको प्लेट्स कहा जाता है. काइनेमेटिकली ये मूव करते हैं सेमी मोंटल एस्थेनोस्फियर पे जिसको टेक्टोनिक कहा जाता है. टेक्टोनिक एक्टिविटी भी हम इसे कहते हैं. जो सरफेस एरिया है कॉन्टिनेंटल प्लेट का ये भी एक्सटेंडेड रहता है ओशियन लिथोस्फियर के ऊपर. यहां आप देख सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल है ये ओशियन लिथोस्फियर के ऊपर रहता है. सो कोई कंप्लीट सेग्रीगेशन नहीं है कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक लिथोस्फियर की अगर हम बात करेंगे तो. देन मूवमेंट जो होता है जो टेक्टोनिक्स होता है इन रेस्पेक्टिव प्लेट्स का, ये डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में जो उसका थर्मल कन्वेंशन करंट जो उसके नीचे जा रहा है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में वो प्लेट भी मूव करने लगती है. तो दिस इज हाउ इट इज. अब वो कन्वर्जिंग हो सकता है, डाइवर्जिंग हो सकता है. ये जो प्रोसेस है कन्वर्जेंस का या डाइवर्जेंस का ये फर्दर नई क्रस्ट बनाता है अर्थ के सरफेस पर जो डिसइंटीग्रेट भी होते हैं अर्थ के पार्ट्स पे. बट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्चुअली 3 तरह की होती है. एक डाइवर्जेंट, एक कन्वर्जेंट और एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. डाइवर्जेंट बाउंड्री वहां जहां चीजें डाइवर्ज होती हैं. फॉर एग्जांपल मिड ओशियानिक रिज के अलोंग अगर यहां हम बनाएंगे तो इस टाइप से कुछ वी कैन सी कि यहां पे इस तरीके से कन्वेंशनल करंट जो है वो मूव करता है. अब जब ये कन्वेंशनल करंट इस तरफ मूव कर रहा है, ओके, सो ये 2 डायरेक्शन है. एक ही इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो यहां से जैसे जैसे लावा बाहर आएगा यहां रिजेस फॉर्म होने लगेंगी एंड इट विल मूव दिस वर्ड्स. सो ये एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है. यहां आपको एक बहुत आराम से दिखे जा सकते हैं. फिर जहां पे ओशियानिक क्रस्ट जो है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से जाके मिलेगा. या फिर जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है भी 2 तरीके की होती है. एक कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट होता है, एक कॉन्टिनेंटल ओशन कन्वर्जेंस होता है. सो दिस इज इट. यहां जो दिख रहा है ये कॉन्टिनेंटल ओशन कन्वर्जेंस है जहां ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से जाके लगती है. अगर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का बात करें तो इसका एक एग्जांपल बहुत फेमस है जो है हमारा भारत और इसमें फॉर्म्ड हिमालय, जहां इंडियन प्लेट जो है ये कन्वर्ज होती है यूरेशियन प्लेट. सो ये कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट का एक पार्ट है. देन इसके अलावा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है. ट्रांसफॉर्म बाउंड्री अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा टर्की में अर्थक्वेक आया था. तो अगर आप टर्की के टेक्टोनिक एक्टिविटी या इसका आप सर्च करके इसके प्लेट्स को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहां ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री ज्यादा है और यहाँ के जो अर्थक्वेक्स आते हैं ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं. सो जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है इसको कंस्ट्रक्टिव भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है एक नई प्लेट का. कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को जनरली डिस्ट्रक्टिव माना जाता है क्योंकि यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं एट द एंड ऑफ इट. सो दिस इज हाउ इट इज. ये अलग अलग है, स्ट्रैटो वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो, ओशियानिक क्रस्ट यहाँ पे है. तो दिस इज अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी. ये कन्वर्जेंट करंट थ्योरी जब आई थी उसके बाद जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई कि यहाँ से जो कन्वर्जेंट करंट राइज करता है फिर सी फ्लोर जो है वो दोनों तरफ जाता है, इसके बाद फिर इवोल्यूशन होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का. इसके तीनों चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्म, डाइवर्जेंट एंड द कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस में 2 चीजें हैं, वी हैव डिस्कस्ड देम. सो दिस इज हाउ इट इज. कॉन्टिनेंटल रिफ्ट जोन भी होता है, यंग प्लेट बाउंड्री होते हैं. यहां आप देख सकते हैं रिफ्ट वैलीज आर समथिंग डिफरेंट. सो दिस इज इट. यहां कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज यहां पे है. ट्रेंचेस के अलोंग, ट्रेंचेस जनरली वहां पे आपको मिलेंगे जहां ओशियानिक क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टच होता है. तो हियर इज वन थिंग कि जैसे ही ये सबडक्ट होता है इसके नीचे, सबडक्ट होने के बाद क्योंकि नीचे फिर से गर्म हो जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर है, देन अगेन ये यहां से इधर आएगा. सो ओशियानिक क्रस्ट इज फॉर्म्ड अलोंग द रिजेस एंड इट इज डिस्ट्रॉयड अलोंग द ट्रेंचेस. दिस इज हाउ इट इज. नाउ अगर हम और कुछ बात करेंगे वीनस के बारे में तो एंशिएंट लाइफ जो वीनस पर होती थी ये वहां की माइक्रोबियल लाइफ को हो सकता है सपोर्ट करती हो. देन जो प्लेट टेक्टोनिक्स है लाइकली ये वीनस पे एंड हो गई जबकि वाटर का लॉस हुआ और एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिक हो गया. तो ये जो प्रोसेस है इसने नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ड्राई कर दिए थे.
अब जो मॉडल है वो स्टेगनेंट लिड मॉडल है, मतलब एक ही प्लेट है जो उसको कवर करती है। प्लेट टेक्टोनिक्स की अगर बात करेंगे तो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जो प्लैनेट है ये डिफरेंट प्लेट टेक्टोनिक स्टेट के इन और आउट जाता रहता है डिपेंड अपॉन द ट्रांजिशन। इसका मतलब कि जिन प्लैनेट्स में ट्रांजिशन इन और आउट की हैबिटेबिलिटी है रेदर देन जस्ट कंटिन्यूअस हैबिटेबल कोई भी प्लैनेट नहीं रहता है। देयर आर चांसेस कि अर्थ पे भी अगर वाटर स्ट्रेस ज्यादा होगा तो टेक्टोनिक एक्टिविटी बंद हो जाएगी, और टेक्टोनिक एक्टिविटी अगर बंद हो गई और ये स्टैग्नेंट लिड हो गया तो ये एक हैबिटेबल प्लैनेट नहीं रह पाएगा। तो इस रिसर्च से ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। अब यह है कि वीनस क्या है। वीनस हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि जो वीनस है ये रोमन गॉडेस हैं लव और ब्यूटी की, तो उनके ऊपर इनका नाम रखा गया है। एफ्रोडाइट उनको ग्रीक में बोला जाता है। तो ये सेकंड प्लैनेट है अगर हम सन से देखेंगे, दिस इज द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड एंड ये सेकंड ब्राइटेस्ट है और ये सिक्स्थ है सोलर सिस्टम में अगर हम साइज और मास की बात करेंगे तो। देन ये जो है ये सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट नाइट स्काई में, मून के बाद आपको यही दिखता है। ये मॉर्निंग के टाइम पे आपको अराउंड 4 AM टू 6 AM ये आपको ईस्ट में विजिबल होता है। देन इवनिंग के टाइम पे जैसे जैसे सनसेट होने लगता है तो आपको ये वेस्ट में भी दिखाई देता है। सो दैट इज नॉट द स्टार, दैट इज द वीनस, और ये दोनों तरफ दिखाई देता है। तो दिस इज इट अबाउट दिस प्लैनेट। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो बाकी प्लैनेट्स जैसे अब हमारे सोलर सिस्टम में है, लेकिन इसमें दो प्लैनेट्स हैं, एक तो वीनस है जिसकी हम बात कर रहे हैं और एक प्लैनेट और है जो कि है यूरेनस। इन दोनों की एक स्पेसिफिक चीज है कि ये दोनों जो हैं वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं, बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं अपार्ट फ्रॉम द वीनस एंड द यूरेनस। सो वी शुड नो दिस। हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में क्योंकि हाई कंसेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि इंटेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। लेकिन एक चीज यहां और नोटेबल है कि जो वीनस है, वीनस जो है इसका कोई मून नहीं है, वी शुड नो दैट। एंड यहां पर जो एक दिन है ये अर्थ के 1 साल से ज्यादा का होता है। इसका कारण ये है कि जो वीनस है ये ज्यादा समय लेता है, अपने एक्सिस पर रोटेट उतना नहीं कर पाता, लेकिन उतनी ही देर में ये सन के अराउंड आराम से रोटेट कर सकता है। तो इसका एक दिन लगभग 1 साल, हमारे 1 साल से ज्यादा है। इसका मतलब अर्थ के लगभग 243 डेज जो अर्थ पर होते हैं, जितने में हम रोटेट करते हैं एक दिन में, ये लॉन्गेस्ट रोटेशन है किसी भी प्लैनेट का सोलर सिस्टम में। एंड केवल 224.7 डेज लगते हैं एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के सन के, तो इतना टाइम लगता है वीनस को। सो दिस इज हाउ इट इज। एंड अर्थ को पूरे 365 डेज लगते हैं। देन डिफरेंट मिशन है जो हमें पता होने चाहिए वीनस के लिए। डाविंची प्लस नासा, वेरिटास, शुक्रयान 1 इसरो, वीनस मिशन 2024, अकत्सुकी 2015 में हुआ था ये, एंड वीनस एक्सप्रेस 2015। सो नाउ वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज बेसिकली इस रिसर्च से ये पता लगाया जा सकता है कि जो अपकमिंग जो प्रोब जा रहा है जैसे डाविंची जा रहा है, तो ये जो फाइंडिंग्स हैं ये काम आ सकती हैं कि उसने अपनी प्लेट टेक्टोनिक्स किस तरीके से लॉस की, और ये जो स्टडीज हैं ये एक प्लैनेट की इवोल्यूशन में हेल्प कर सकती हैं। ये पता लगा सकता है कि अर्थ और वीनस जो है स्टार्टिंग में कैसे इवॉल्व हुए, इंटीरियर कैसा है, कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स अल्टर करती हैं वहां के एटमॉस्फेयर को, तो ये सारी चीजें वहां के वे फॉरवर्ड में आएगा। नाउ वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज द सरफेस टेंपरेचर ऑन द वीनस कैन रीच अप्रॉक्सीमेटली 571 डिग्री, 671 डिग्री, 871 डिग्री और 417 डिग्री। So now we have our today's mains practice question and the question says Venus has long fascinated scientists and space explorers. Discuss the key features and challenges associated with the study of the Venus. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.